मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। एक दिन पहले ही मुंबई में मानसून पहुंच चुका है और इस मानसून से मुंबई का क्या हाल है ये हम आपको तस्वीरों से दिखाएंगे कि कैसे यहां पर सुबह से हो रही बारिश ने मुंबई का हाल बेहाल कर दिया है। मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, कई जगहों पर ट्रैफिक जैम लग चुका है, कई मेनहोल उफन कर बाहर आ रहे हैं और सड़कों को लबालब कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरों में साफ हो रहा है कि कैसे इस वक्त जहां तहां मुंबई में जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। सायन, बांद्रा, कुर्ला, चेंबूर, कोलाबा, सांता क्रूज में हो रही बारिश ने वहां का हाल बिगाड़ दिया। बारिश की वजह से गांधी मार्केट में भी जल जमाव है, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सायन रेलवे स्टेशन से, जहां ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। ट्रैक्स दिखाई तक नहीं दे रहे हैं और उसी के ऊपर से उसी डूबे हुए ट्रैक से ट्रेन इस वक्त गुजर रही है। रफ्तार बेहद धीमी, विजिबिलिटी बारिश के दौरान कितनी कम इन एरियाज में रही उसकी भी तस्वीर आप देखिए। इसके अलावा सड़कों पर भी ट्रैफिक काफी धीमी गति से चल रहा था। वर्ली में इस वक्त मुस्तफा शेख मौजूद हैं। मुस्तफा, क्या हालात अभी है मुंबई के अलग अलग इलाकों में? सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर है? मुस्तफा, आवाज पहुंच रही है आप तक? मुस्तफा से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच सायन रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए कि कैसे वहां पर मेट्रो रेल, जो कि आपसे कुछ ही दिन पहले शुरुआत हुई है इसकी लॉकडाउन के बाद, कम क्षमता से मेट्रो चलाई जा रही है। सभी यात्री इसमें नहीं सफर कर सकते हैं, कुछ ही फीसदी यात्री सफर कर सकते हैं। इसके बावजूद अब दूसरा रोड़ा मेट्रो की राह में है, वो है बारिश का। हमारे साथ विद्या इस वक्त मौजूद हैं। विद्या, आप जिस इलाके में हैं वहां पर अभी क्या हालात हैं? और हालांकि अब बीच में मुंबई में रफ्तार धीमी हो गई थी बरसात की, लेकिन फिर भी निचले इलाकों की स्थिति जल जमाव से मुश्किल भरी दिखाई देती है। जी बिल्कुल, अभी तो इनफैक्ट यहाँ जो अभी इस वक्त मैं अंधेरी सभा में हूँ और यहाँ पर तो जल जमाव भर रहा है। ये देखिए, ये जो नाले आप देख रहे हैं, ऊपर के जो इलाके हैं वहां से पानी आ रहा है इन इलाकों में और ये सीधे जा रहा है अंधेरी सभी, क्योंकि लो लाइंग एरिया है, गड्ढा है बड़ा सा, पूरा सबवे है, जाहिर सी बात है पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस सड़क पे भी लोग, यहाँ पे बीएमसी के अधिकारी खड़े हैं, कह रहे हैं बार बार लोग बीएमसी के कि यहाँ इस तरफ गाड़ियां मत लाइए। वहीं कुछ लोग यहाँ देख लीजिए अपनी डेयरडेविलरी दिखा रहे हैं और फिर भी इसमें चल के आ रहे हैं। बीएमसी के अधिकारी अभी भी हमने देखा, पुलिस के अधिकारी और बीएमसी के अधिकारी दोनों मिलकर लोगों को कह रहे हैं कि मत जाइए ऐसी जगहों पे। तेज रफ्तार देखिए, आप पानी की आप रफ्तार खाली मीनाक्षी देख लीजिए। यहाँ पर जो ये सड़क नहीं, नाला ज्यादा लग रहा है और आसपास के जो नालों का जो पानी है वो भी यहाँ पर आ रहा है। हाई टाइड का समय है, जाहिर सी बात है जो नाले जिनके जरिए से बाहर निकासी होनी चाहिए, उन्हीं नालों के जरिए समुद्र का पानी वापस शहर में आ जाता है। यही वजह है कि जो लो लाइंग एरियाज है, खास तौर से जैसे कि ये इलाका जो है अंधेरी का, उनमें पानी भर जाता है। समुद्र का पानी है, बरसात का पानी है और यही वजह है कि जैसे जैसे बरसात थोड़ी धीमी होगी, लो टाइड जैसे शुरू होगा, ये शहर को थोड़ा सा निजात मिलेगा। लो टाइड में, तेज बरसात में भी दिक्कत नहीं होती है मुंबई को। हाई टाइड है, तेज बरसात हो रही है, इसी वजह से मुंबई वासियों को इस वक्त थोड़ी दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ रहा है। अनलॉकिंग शुरू हुई है, लोग अपने काम की तरफ ध्यान देने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे में तेज रफ्तार जो उनकी जिंदगी है, जो शुरू पटरी पे आने ही वाली थी, उस पर थोड़ी सी लगाम लग गई है। क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आप देख लीजिए, ज्यादा पानी नहीं भरा है। वेस्टर्न रेलवे की वो लाइन है, यहाँ पे ट्रेन चल रही है। आपके पास से बात मुंबई की करेंगे, जहां पर फिर वही मुसीबत आई है जो वो सालों से झेलती रही है। मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई डूबने सी दिखाई दे रही है, जल भराव की स्थिति है और आज हाई टाइड की आशंका के बीच एक बार फिर से मुंबई वालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि एक और आंशिक अनलॉक किया गया है और इस बीच मॉनसून ने भी मुंबई में दस्तक दे दी है। जिन पटरियों पर मुंबई की लाइफलाइन चलती थी वो डूब गई।
जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार पकड़ती थी, वहां पानी ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई की चमचमाती सड़कें तालाब बन गई हैं। डूब गई गाड़ियां, डूब गए बस स्टॉप। मॉनसून की पहली बारिश में मुंबई में त्राहिमाम। मुंबई में मुसीबत वाला मॉनसून आ चुका है। मौसम विभाग ने कल ही बता दिया था कि 9 जून को मुंबई में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आ जाएगा। आईएमडी का अनुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ और सुबह से झमाझम बरसकर बादलों ने मुंबई में अपने आने का ऐलान कर दिया। मुंबई के लिए हर साल मॉनसून की मेहमाननवाजी भारी पड़ती है। आज भी ऐसा ही हुआ। जल भराव के लिए कुख्यात हिंद माता से फिर वैसी ही तस्वीर आई जैसी हर साल आती है। ये हिंद माता इलाके की सड़क है। सड़क पर इतना पानी भरा है कि आप सड़क को नहीं ढूंढ पाएंगे। मुंबई में पहले ही दिन बहुत ज्यादा बरसात की वजह से जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर फिर से पानी भरा। मुंबई के हिंद माता इलाके की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी पानी भरने के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज जो बदल गई है वो ये ब्रिज है जो 2 फ्लाईओवर्स को कनेक्ट कर रहा है। इन ब्रिज को आप अगर देखेंगे तो ये पहले इस ब्रिज से उतरने के बाद यहाँ पर पानी भरने की वजह से ये रोड बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब सायन की तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है वो साउथ मुंबई की तरफ जा पा रहा है। पानी की वजह से वाहनों की रफ्तार रुक गई। फ्लाईओवर के नीचे सड़क का हिस्सा देखिए, पानी की वजह से गाड़ियां रुक रुक कर चल रही हैं। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मौजूद है। मुस्तफा, आप सुबह से ही बारिश की वजह से जो स्थिति है इस वक्त मुंबई की, उस पर नजर बनाए हुए हैं। स्थिति में थोड़ा सुधार, क्या बारिश धीमी हुई है? और साथ ही हाई टाइड के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद हाई टाइड की आशंका है। इस बीच किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, 13 मिनट में ही 4 मीटर लंबी हाई टाइड है। इस वक्त हम वर्ली सीफेस के पास है। यहाँ पर आप कह दे सकते हैं कि हाई टाइड की वजह से जो दिक्कत बड़ी सामने आती है मुंबई करों के लिए वो ये है कि लो लाइंग एरिया से पानी का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। मुंबई में सायन की अगर आप बात करें तो वहां पर सेंट्रल रेलवेज ने अपनी सर्विस रुका दी है क्योंकि ट्रैक्स पर पानी भर चुका है। वहीं पर मिलन सबवे, हिंद माता, दादर, कुर्ला, ऐसे कई लो लाइंग एरियाज है जहां से पानी भरने की समस्या सामने आ रही है। तो पौने 12 बजने के बाद जब ये हाई टाइड खत्म होती है अब से 20 मिनट में, उसके बाद लो टाइड शुरू हो गया। उसके बाद जो पानी का ड्रेनेज है वो शुरू होगा। लेकिन सुबह से ही भारी बरसात के चलते जो दिक्कतें मुंबई करों को झेलनी पड़ी है, उसके चलते वो ऑफिस नहीं पहुंच पाए। अगर पहुंच भी पाए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए। अब देखना ये होगा कि आने वाले 3 से 4 दिनों में क्या होता है, क्योंकि और कई दिनों के लिए आईएमडी का वार्निंग दिया गया है कि भारी बरसात हो सकती है। आज की वार्निंग सही साबित हुई, काफी ज्यादा बरसात देखने को मिली और उसके साथ साथ हाई टाइड की मार भी देखने को मिली। अब मुंबई करों के लिए बड़ा सवाल ये है कि अगर इसी तरह से दुकानें बंद रखनी पड़ी, ऑफिस नहीं जा पाएंगे, अभी अनलॉक हुआ है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर भी इस मौसम का बहुत ज्यादा असर देखना पड़ रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल मुस्तफा, ये तस्वीर हमें उस इलाके की दिखा रहे हैं। वर्ली के आसपास क्या भी हालात हैं, लेकिन ये हालात अभी 48 घंटे आगे और परेशानी भरे रह सकते हैं, जिसका अनुमान मौसम विभाग ने भी दिया है। इसके अलावा मुस्तफा ये भी बताइए, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों से किस तरह की खबरें आ रही हैं, वहां पर कैसे हालात हैं? जी बिल्कुल, अगर थाने डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, मुंबई से सटे हुए इलाका है, वहां पर जो वाटरफॉल है, ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। सेक्शन 144 लगाया गया ताकि लोग ऐसे इलाकों में ना जाए। रायगढ़ एक और ऐसा इलाका है महाराष्ट्र का जो समुद्री तट से लगकर है, वहां पर भी बारिश की वार्निंग दी गई है और भारी बारिश इस वक्त देखी जा रही है। कुल मिला के वो जो पूरा अरेबियन सी का पैच है, जहां पे रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, थाने, पालघर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी बारिश की वार्निंग है और वो बारिश देखी जा रही है, जिससे लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मुंबई क्योंकि एक बड़ा शहर है और यहाँ पर कई लो लाइंग एरियाज है और वो ट्रैफिक की दिक्कत दे देते हैं लोगों को, इसीलिए यहाँ पर जो ट्रैफिक की दिक्कतें हैं वो लोगों को ज्यादा सहन करनी पड़ रही है, इसलिए मुश्किलें ज्यादा सामने आती दिख रही है। और आने वाले 1-2 दिनों तक ये मुश्किलें ऐसे ही मुंबई करों के लिए जारी रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। विद्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, आपके इलाके में क्या अपडेट है, किस तरीके से वहां पर लोगों की परेशानियां हैं? इस वक्त में दरअसल सबब का इलाका है, लाइव चालू हो गया, एक मिनट रुको। सबब में ही सबसे ज्यादा बरसात हो रही है। सिटी इलाके में उतनी ज्यादा बरसात नहीं हुई है, इसलिए कि सबब है और यही वजह है कि प्रशासन लगातार कोशिश में लगा है कि कम से कम वहां आप देखिए, वो वहां एक शख्स को उठा के
लेके चल के जा रहे थे, लेकिन वो नहीं चल पाए। इसकी वजह से वहां देख लीजिए आप 2 लोग जो है वो लग गए हैं उनको मदद करने में। कोशिश यही की जा रही क्योंकि बहाव जो पानी का जो है सबवे की तरफ जाता हुआ वो बहुत ज्यादा तेज है और उस शख्स को बचाने की कोशिश में फिलहाल बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और कोशिश सिर्फ यही है कि इस तरह की जो तेज बरसात है उसमें कोई हादसा न हो। यहाँ आप देखिए उस शख्स को लेके आया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह से तेज बहाव है उसमें उस शख्स को अभी उठा लिया गया है और पूरी तरीके से वो बह रहा था इतनी तेज बरसात में आने की कोशिश में और उसको बचाने की यहाँ कोशिश में लगे थे ये सारे लोग और यही वजह है कि अभी फिलहाल कोई हादसा न हो इसको प्रिवेंट कर लिया गया है। यहाँ आप देखिए इस शख्स को बचा लिया गया है। तो मीनाक्षी, इस तरह की कोई हादसा न हो यही कोशिश में लगा है प्रशासन। ट्रैफिक के अधिकारी हैं यहाँ पे, पुलिस के अधिकारी हैं, बीएमसी के खुद अधिकारी मौजूद है जो कोशिश यही कर रहे हैं कि पानी शहर से जल्द निकले और ये शहर वापस उसी तरीके से रहे जैसे कि पहले चल रहा था। जो तस्वीरें हमारे सामने हैं उससे हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कौन से वो मेट्रो के एरियाज हैं, कौन से वो रूट्स हैं जो भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। जी देखिए, जो सेंट्रल रेलवे का आप लाइन अगर हम बात करें, वेस्टर्न रेलवे, ये आप देखिए ये वेस्टर्न रेलवे का रूट है। यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे काफी सुचारू तरीके से चल रहा है, जल जमाव नहीं हुआ है, इसकी वजह से चल रही है। लेकिन अगर सेंट्रल लाइन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल लाइन में सायन कुर्ला का जो इलाका है वहाँ काफी जल जमाव हुआ है, उसकी वजह से ट्रेनें वहां नहीं चल पा रही हैं। जो दूसरे रूट्स हैं, यानी कि अगर कुर्ला से सीएसटी जाना हो किसी को तो वो जा सकता है, सायन से अगर करजत की तरफ जाना हो तो वो जा सकता है, लेकिन सायन और कुर्ला के बीच में गाड़ियां नहीं चल रही हैं क्योंकि भारी जल जमाव हो गया है। विद्या, लौटे आपके पास रुख करेंगे इस वक्त मुस्तफा का भी। मुस्तफा, हाई टाइड का वक्त हो गया है, अभी क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल मीनाक्षी, आप अगर देखें तो जो इस इलाके में हम खड़े हैं वर्ली सीफेस का ये इलाका कहा जाता है और यहाँ पर आज 4 मीटर लंबी हाई टाइड है जो कुछ ही देर में आप देख पाएंगे कि एकदम पीक पर होगा और ये पानी आप देख पाएंगे कि ज्यादा उन इलाकों में भर रहा है जहाँ पर मेट्रो और कोस्टल रोड्स का काम शुरू है। वर्ली इलाके में भी कोस्टल रोड का काम शुरू है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि पहले जिन इलाकों में पानी नहीं भरता था अब उन इलाकों में पानी भरता हुआ देखा जा रहा है। मुंबई के जो साउथ के टाउन के इलाके हैं वहां पर भी तो एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर है कि हाई टाइड में आप देख सकते हैं कि समुद्र इस वक्त उफान पर है। 4 मीटर लंबी ये हाई टाइड है। 4 मीटर के ऊपर की जो हाई टाइड होती है वो अक्सर जो ड्रेनेज का सिस्टम होता है उस पर एक लंबा इफेक्ट करती है और इसीलिए मुंबई में भारी बरसात की वजह से जो पानी भरा हुआ है वो वाटर लॉगिंग देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बरसात हम देख रहे हैं कि लगातार हो रही है लेकिन इतना जोर बारिश में नहीं है जितना पानी सड़कों पर भरा हुआ है। और इसकी वजह एक ये भी है कि हाई टाइड का समय जैसे खत्म होगा कुछ देर में, उसके बाद ही जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फिर से शुरू होंगे और पानी जो है लोलाइन एरिया से ड्रेन किया जाएगा। हाई टाइड की आशंका जताई गई है, 4 मीटर तक ये हाई टाइड आ सकती है और आपके पीछे हम समंदर देख पा रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरों पर जाइए। जी बिल्कुल, वर्ली के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर सी लिंक भी है जो वर्ली और बांद्रा के इलाके को कनेक्ट करता है। वहां पर इस वक्त हमको देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक जो है वो स्मूथ है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्योंकि बारिश काफी ज्यादा है इसीलिए आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इस वक्त है पहले ही दिन मानसून के लिए वो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन जो डिपार्टमेंट है, जो पंप्स हैं बीएमसी के, उन पर होगा, क्योंकि हाई टाइड में अक्सर पानी का जो ड्रेनेज है वो बिल्कुल ठप पड़ जाता है और इसीलिए जहां पर भी पानी भरा हुआ, चाहे वो सायन का इलाका हो जहां पर रेलवे लाइन बंद करनी पड़ी हो या बाकी कोई रोड्स हो जहां पर रोड कम बंद करने पड़े हो, उन सारे इलाकों में आप कह सकते हैं कि अभी भी दिक्कतों का सामना इसलिए किया जा रहा है। सबसे बड़ी उसकी वजह यही है कि पहले दिन भारी बरसात और उसके साथ साथ हाई टाइड, ये एक मुंबई करों के लिए फिक्र की बात बनती जा रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल, अब हाई टाइड जिसका जिक्र लगातार मुस्तफा यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ समय बाद जो है हाई टाइड वहां पर जो अनुमान मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, लेकिन इससे अलग जो मुंबई के बाकी इलाकों की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां पर अभी हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। जो लो लाइन इलाके हैं वहां जल जमाव की स्थिति, सड़कों पर ट्रैफिक धीमी रफ्तार से चल रहा है। 48 घंटे अभी और मुंबई में ऐसे हालात रहेंगे।
हालांकि महाराष्ट्र के कुछ अन्य इलाके भी हैं जो प्रभावित हैं, जिसका जिक्र मुस्तफा बता रहे थे अभी अपने इस लाइव बातचीत में। रायगढ़, इसके अलावा थाने, वहां पर भी अलग अलग तरह से इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। जितना खड़े रहेंगे पानी उतना बढ़ेगा। मुस्तफा, इससे अलग है क्योंकि मानसून तो हर साल मुंबई में इस तरह की आफत लेकर आता ही है, लेकिन इस बार के मौसम विभाग के प्रेडिक्शन क्या कहते हैं? किस तरह का मानसून रहेगा महाराष्ट्र के लिए? जी, एक तरह से आप अगर पूरे सीजन पर एक देखें तो पहले तौकते तूफान था, उसके बाद अब जब मानसून अराइवल अनाउंस किया गया तब वो मानसून अराइवल 3 से 4 दिनों की भारी बारिश के साथ अनाउंस किया गया। यानी कि रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर, थाने, इन सभी जगहों पर ये वार्निंग दी गई है। और महाराष्ट्र में सरकार ने ये भी फैसला ले रखा है कि अगर हालात काफी बिगड़ जाते हैं, कई ऐसे इलाके हैं महाराष्ट्र में जहां पर लोगों को भी शिफ्ट करने की नौबत आ सकती है, क्योंकि ये तूफान नहीं है लेकिन बरसात इतनी ज्यादा होने वाली है इन दिनों में, उससे जो दिक्कतें हैं वो लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो आप शुरुआत ही अगर मौसम की देखें तो वो काफी हार्श तरीके से रही है, और अब आने वाले सीजन में ये पूरा सीजन कैसा होता है ये बताना काफी मुश्किल होगा। ठीक है, बाद में कोरोना संक्रमण के साथ जन्म लेने वाली वीरा कोरोना को मात देने वाली सबसे छोटी और सबसे कम वजन की बच्ची बन गई है। 7.5 महीने में जन्म लेने वाली महज 1290 ग्राम वजन की वीरा वेंटिलेटर और आईसीयू में रहने के बाद 1 महीने में ही कोरोना से जंग जीतने में कामयाब रही। इस नन्ही सी जान को देश की सबसे छोटी और सबसे कम वजन की कोरोना सर्वाइवर बताया जा रहा है। इसके साहस को देखकर ही इसके माता पिता ने इसका नाम वीरा रखा है। दरअसल वीरा अपने जन्म के समय से ही कोरोना संक्रमित थी। ये संक्रमण वीरा को अपनी मां से मिला था, जिसके चलते 7.5 महीने में ही सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ी। कुल 1290 ग्राम वजन की वीरा को 24 घंटों के बाद ही वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। फिर 1 महीने तक कोरोना से जंग लड़कर और फिर जीतकर वीरा 1 महीने बाद अपनी मां अंकिता के गोद में आई। सब कहते थे कि नहीं, जो ट्रांसफर होता नहीं है, लेकिन जब ये पैदा हुई मुझे 2-3 दिन बाद आईसीयू में चली गई थी। 3-4 दिन बाद मुझे बताया गया कि इसको भी, इनफैक्ट 6-7 दिन बाद मुझे बताया कि इसको कोरोना हो चुका था। मैं पूरी खुश हूँ, बस मैं अपने ठीक होने का वेट करती हूँ कि मैं जल्दी ठीक हूँ, इसको टेक केयर कर पाऊँ उस तरह से जैसे मम्मी लोग करते हैं। ये 1 महीने वीरा की मां अंकिता के लिए भी जिंदगी की जंग जीतने की जद्दोजहद से भरा रहा। आज भी अंकिता को समय समय पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती रहती है। वीरा का जन्म 1 मई को हुआ था और 31 मई को डॉक्टर्स ने उसे स्वस्थ होने पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। इसके लिए तो मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। अपनी लाइफ के लिए इतना बड़ा एक वॉरियर है, इतनी बड़ी जंग जीती है, तो इसीलिए हमने नाम भी वीरा रखा है कि बहुत ही बड़ा स्टेप है। हम लोग खुद इस हमारे लिए बहुत ही एक आश्चर्य की और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है कि हमारी बेटी ने इतनी बड़ी जिंदगी की जंग जीती है और स्वस्थ है एकदम बिल्कुल, और हम लोग बस बहुत ही प्रसन्न है इस बात से। जाहिर है वीरा की ये कहानी डॉक्टरों के भी भरोसे को बढ़ाने का काम कर रही है और मरीजों को भी हौसला दे रही है कि कोरोना को हराना नामुमकिन नहीं है। सचिन गौर, फरीदाबाद, आज तक। लॉकडाउन खुलने के बाद लोग काम पर जा रहे हैं, मार्केट्स भी खुल रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब कोरोना के नियमों को इन लोगों द्वारा माना नहीं जाता तो एक बार फिर से संक्रमण बढ़ने के आसार पैदा हो जाते हैं। ये वाराणसी का प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर है, जिसका गेट जैसे ही खुला कोरोना से जुड़ा हर नियम तार तार हो गया।
लोग इस छोटे से गेट के अंदर से एक दूसरे को छूते हुए बेहद करीब से मंदिर के अंदर दाखिल होने लगे। करीब 53 दिनों बाद सामान्य रूप से दर्शन शुरू हुए तो श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। लोग मंदिर के बाहर गेट खुलने का इंतजार करने लगे। संकट मोचन मंदिर वाराणसी का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें दर्शन के लिए RT-PCR की बाध्यता खत्म कर दी गई है, जिसके दरवाजे भक्तों के लिए क्या खोले, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कोविड गाइडलाइंस को भुला दिया गया। बेपरवाही और बेसब्री में 2 गज की दूरी का किसी को ख्याल नहीं रहा। जिन्होंने मास्क ठीक से नहीं पहना था वो कैमरा देखकर उसे ठीक करने लगे, लेकिन दर्शन की आपाधापी में जनता की लापरवाही कैद हो गई। जो कोरोना छूने से फैलता हो उससे जुड़ी ये सावधानी यहाँ गायब दिखी। लोग मंदिर की देहरी को छूकर प्रणाम करके मंदिर में दाखिल हुए। मंदिर में लोग एक दूसरे के माथे पर टीका लगाते हुए देखे गए, मानो वो कोरोना से पहले के समय में जी रहे हों। सब एकदम पास है, थोड़ा दूर दूर बनाना चाहिए था। सर हम लोग तो अपने हिसाब से सेफ्टी ही करके आ रहे हैं, अगला को जानकारी करना चाहिए, अपना सेफ्टी बनाना चाहिए। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर में 5-5 श्रद्धालुओं को प्रवेश करवाया जा रहा है, तो वहीं गेट पर ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। मंदिर के अंदर दूरी बनाए रखने के लिए गोल घेरों में ही श्रद्धालु खड़े दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी पाबंदियों में ढील दी गई है और लोग एक बार फिर कचौड़ियों का स्वाद लेते हुए देखे गए।